तो जी ये है टाटा पंच। और टाटा पंच में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका ये जो गियर लीवर है वो फंसता है, यानी वो गियर डालना चाहते हैं तो उनको लग रहा है कि वो सही से नहीं पड़ पा रहा है। और ये आप देख लो मेरी गाड़ी में एकदम स्मूथली हो रहा है, सिंपल एक उंगली से मैं अगर गियर शिफ्ट करना चाहूँ तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी में कुछ अलग है क्या, और क्या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा कि आपकी गाड़ी में अगर गियर अटक रहा है तो क्यों अटक रहा है। इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लच दबने के हिसाब से गियर का बहुत बड़ा संबंध होता है। अब जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी में यहाँ पे ये एक मोटी सी मैट लगा रखी थी। पहले मैंने ये जब पता नहीं था, यानी मेरी गलती से मैंने उसको लास्ट तक लगा रखा था, जिससे ये जो क्लच पेडल है ना पूरी तरह से दब नहीं पाता था। अब मैंने इसको यहाँ से आगे से काट दिया, यानी कि मेरा क्लच पेडल वो इजीली पूरा दब पाता है। और अगर पूरा आपका क्लच पेडल आप दबाओगे तो आपकी गाड़ी में गियर फंसने की जो प्रॉब्लम है वो 20% तो यहीं ख़त्म हो गई। कई कई बार ना एक चीज़ और हो जाती है कि हम अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस में बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक मेन चीज़ होती है जो कि गियर का ऑयल होता है, ट्रांसमिशन ऑयल। इसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते और लॉन्ग टर्म में उन गियर में टीथ्स में भी प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ वो जो गियर गाढ़ा हो जाता है, जो ऑयल गाढ़ा हो जाता है ना, तो उसके बाद में भी आपकी गाड़ी का जो गियर स्टिक है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है तो एक बार चेक करवा लो, आपकी गाड़ी में जो गियर ऑयल है उसको निकलवा के नया डलवा लो। और मैं तो कहता हूँ आपकी गाड़ी की जो ऑनर्स मैनुअल है वहाँ पे 1 लाख किलोमीटर भी रखा हुआ है, तो उतना मत चलाओ। 2,000 रुपये के आसपास का ये ऑयल आता है। 30,000 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद में चेंज करवा दो। मेरी गाड़ी 45,000 किलोमीटर चली होगी, इस दौरान 2 बार मैंने चेंज करवा लिया है। इतना इंतज़ार मत देखो कि वो ख़राब हो जाए तभी करवाना पड़े ना। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लच पूरा दबना चाहिए, उसके बाद में एक गियर स्टिक को यूज़ करने की बहुत अच्छी कला होती है। वैसे आप सभी मेरे से अच्छे ड्राइवर होंगे, लेकिन केवल एक चीज़ आपकी जानकारी में इजाफा करना चाहूँगा कि जब आप क्लच दबा देते हो तो आप ना अपने गियर को लड़ो मत। बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनने डाला और खींच दिया एकदम, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ये गियर का जो लीवर है वो अंदर से इस तरह सेट है कि हल्के से आप इसको प्रेस करेंगे तो काम कर जाएगा। जैसे कि क्लच दबाया उसके बाद में एक उंगली से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हल्का जेंटली आपको करना है। अब जैसे फर्स्ट गियर से आपको सेकंड गियर में लाना है, तो पहले न्यूट्रल कंडीशन में आने के बाद में और सेकंड गियर में आप ले सकते हैं। अब शायद आपको लग रहा होगा कि जैसे फर्स्ट गियर है इसको न्यूट्रल में लाना है फिर सेकंड पे लाना है तो ये टाइम बहुत कंज्यूमिंग करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये स्टिक ना मैंने जैसे आपको बताया इसके अंदर डिज़ाइन सेट है, वो उसी हिसाब से चलेगा। जैसे कि आपने फर्स्ट गियर डाला, आपको तुरंत सेकंड गियर डाल सकते हैं और तुरंत आप थर्ड गियर डाल सकते हैं और तुरंत आप फोर्थ गियर डाल सकते हैं। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी गियर शिफ्ट कर रहे हैं एक बारी उसका जो रेस्टिंग कंडीशन है यानी कि न्यूट्रल कंडीशन है वहाँ तक लाने की कोशिश करिए। अब इसमें होता ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट गियर से आप सीधा यूँ लेने की कोशिश करेंगे, नई गाड़ी में बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें नई हैं, लेकिन जैसे जैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ये चीज़ें भी ख़राब होती हैं। तो तब यहाँ पे प्रॉब्लम ये पड़ता है कि अंदर जो घिसावट होती है उस वजह से आपके गियर कभी कभी अटकने लगते हैं। अगर आपके साथ में गलती से कभी ऐसा होता भी है कि जैसे आपने क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाला और वो एंगेज नहीं हो रहा है, तो उसको झटका मत देना। अपने क्लच को एक बार मतलब आपके गियर है उसको नॉर्मल कंडीशन में ला के क्लच छोड़ दो, दोबारा से क्लच दबाओ और फिर हल्के हाथ से फिर आप एंगेज करो आपकी गाड़ी के गियर को, आराम से चला जाएगा। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तब आती है कि जब आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल मतलब पीछे की तरफ रिवर्स में करने की सोच रहे हैं तब। तो न्यूट्रल कंडीशन से जब इसको आप पीछे ला रहे होते हैं तो देखो अभी मेरी गाड़ी में पे क्लच अटक रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं इसको प्रेस करने की कोशिश करूँगा तो जो गियर टीथ हैं वो एक दूसरे में घिसेंगे और ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको नॉर्मल कंडीशन में ला दूंगा, फिर से मैं क्लच दबाऊंगा और फिर मैं ट्राई करूँगा, आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी में भी ज़रूर से करना, कभी भी उसके साथ लड़ो मत। बहुत सी बार देखा जाता है कि अगर नहीं जा रहा है ना गियर अच्छी तरह से तो भी उसको ट्राई करते हैं डालने का, तो ऐसे और ये सिस्टम ख़राब हो जाता है। और बहुत सी बार होता है कि हमारी गाड़ी में जो क्लच है उसका बाइटिंग पॉइंट बहुत ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी ये चीज़ें समय के साथ साथ होती रहती हैं। तो ऐसे में आप अपने क्लच केबल में एडजस्ट करवा सकते हैं किसी मैकेनिक के पास जाके कि जहाँ पे आपकी क्लच का बाइटिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए और फिर आप गियर डाल के देखिए वो सही हो जाएगा। और क्या अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है, 80,000 90,000 ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर के आसपास आ चुकी है, तो भाई ऐसा शायद हो सकता है कि आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार ये भी एक कॉमन इश्यू होता है कि गाड़ी जब बहुत ज़्यादा चल जाती है क्लच प्लेट अपनी आधी पद्दी घिस जाती है, तो उसके बाद में आपकी गाड़ी गियर स्टक करने की इशू कर सकती है।
और अगर आपकी गाड़ी नई है तब भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो गाड़ी में कोई फॉल्ट ढूंढने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी सुबह आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर आइडल कंडीशन पे रहता है, वो इंजन के लिए हो गया। अब ऐसे समय में आपकी गाड़ी में जो गियर्स हैं उन पे ऑयल तो नहीं पहुंचता है, तो शुरुआत में 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी को थोड़ी स्पीड कम रखिए, यानी मैं तो कहूँगा 20 या 30 की स्पीड रखिए, जिससे होगा कि आपकी गाड़ी का जो ऑयल है, जो आपकी गाड़ी में गियर बॉक्स है, उसका ऑयल हर एक टीथ में अच्छे से सर्कुलेट हो जाएगा और सारी चीज़ें लुब्रिकेटेड हो जाएंगी। और ऐसे समय पे आपकी गाड़ी में जो गियर फंसने की जो प्रॉब्लम है शायद थोड़ी कम हो सकती है। इस चीज़ को आप ज़रूर से ट्राई करके देखना, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ डेली होती है। अगर मैं सुबह सुबह अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मेरी गाड़ी में कहीं ना कहीं गियर स्टक हो रहा है, लेकिन ये चीज़ 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में नॉर्मल हो जाती हैं। एक बार ये आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। तो बस छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को आप फॉलो करके आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जिससे आपकी गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम एटलीस्ट है कहाँ पे। तो ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।